हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि आपके अतुल माहेश्वरी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो आपको बहुत आसानी से मैं हल कराने की ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं, देख रखे हैं 1 2 3 और 4 5 6, यानी कि 6-7 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा जो कि आपके अतुल माहेश्वरी पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको, जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियो को बना रखा है। अगर जिन लोगों को मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप जा करके मेरा चैनल क्लिक कीजिए और वहाँ पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है और हर वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, यानी कि वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके सब विषयों का मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये हमारा मैथ का पार्ट नंबर 4 है, यानी कि पार्ट नंबर 4 है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वर्ग और वर्गमूल से संबंधित। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को छोटी सी। तो इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग पेपर में देखते ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन वर्ग पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने दे रखा है, यानी कि लिख रखा है कि किसी पूर्ण संख्या, यानी कि अगर कोई वर्ग संख्या है तो उसके अंत में शून्यकों की संख्या हमेशा सम होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में शून्यकों की जो जितने भी शून्य होंगे, ठीक है, जितने भी शून्य होंगे वह हमेशा सम के रूप में होंगे, यानी कि सम संख्या के रूप में होंगे। अगर कोई वर्ग संख्या है तो उसमें जो शून्य होंगे वो हमेशा 4 होंगे, मतलब सम संख्या होंगी। यानी कि जैसे अगर 2 है तो यह सम संख्या है, तो अगर 2 शून्य है यानी कि लगभग में वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, अगर 3 है तो वह बिल्कुल ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में हमेशा शून्यकों की संख्या सम होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इसमें बोल रखा है जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 हो तो वह वर्ग संख्या कभी नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे देता है इस तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि इसमें से आप बताइए कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको लोगों को पहले ही बताया कि अगर कोई वर्ग, मतलब जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 3 7 8 इसके लास्ट में, यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें से हम पहले छांट लेंगे कि इसमें से कौन कौन अलग है। तो यहाँ पे 7 दे रखा है, ये नहीं है, और यहाँ पे 8 रखा है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ ये भी नहीं होगा। यानी कि 7 8 2 ये तीनों आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, 2 3 7 8, अगर ये अंक अगर इकाई के स्थान पर आ जाते हैं तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे 5 वाला जो है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगली बार आपके अतुल माहेश्वरी पेपर में पूछा गया था। तो आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना है कि कौन पूर्वक संख्या कौन पूर्वक संख्या नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी पूर्वक संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या हमेशा सम होती है, और दूसरा पॉइंट बताया कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2 3 7 8, यानी कि जो 4 अंक हैं, अगर इकाई के स्थान पर आ जाते हैं तो वह कभी भी पूर्वक संख्या नहीं होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है सम संख्या का वर्ग हमेशा सम तथा विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता होगा, और ये दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टिप्स हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका हम एग्जाम्पल कई यानी कि बुक से हम कराने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर पहला हमसे पूछ रखा है कि निम्न संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन नंबर में पहला में दे रखा है 772, मतलब 22, और ऑप्शन नंबर बी बोल रखा है 5778, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 363, और ऑप्शन नंबर डी है 625। तो इसमें से आप आसानी से बता सकते हैं
पहले मैं आप जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताया है तो उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सा मुझे मिल रहा है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्याएं कभी वर्ग संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस सवाल में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पे 2 दे रखा है, 3 भी दे रखा है और 8, यानी कि मैंने जो आपको बताया था ट्रिक, इसमें 2 है, 3 है, 8 है और इसमें 5 नहीं दे रखा था। अगर ये 3 अंक जो हैं ये अगर आते हैं इकाई के स्थान पर वो पूर्ण संख्या कभी नहीं होती है। तो इसमें से आप आसानी से बता सकते हैं कि जो पूर्णवर्ग संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 625। ठीक है, यानी कि 2-3 ऐसी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं जो अगर इकाई के स्थान पे अगर आ जाती हैं तो समझ लीजिए वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 625 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, इसमें भी बताना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या हमेशा सम होती है, यानी कि जितने भी शून्य होंगे तो उसमें जो शून्यों की संख्या है वह हमेशा सम होती है। तो इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। तो चेक करते हैं यहाँ पे शून्यकों की, मतलब जो शून्य होते हैं किसमें सम आया है और किसमें विषम आया है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये 7 आया है, मैंने भी आपको पहले ट्रिक में बताया कि 2, 3, 7, 8 अगर आ जाता है तो अभी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पर हम ध्यान देते हैं। तो 1, 2, 3 यानी कि यहाँ पे तीन शून्य आए हैं, यानी कि ये भी नहीं होगा। जब सम आता तब का पूर्ण वर्ग संख्या होता। ये यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे ये 2 दे रखा है, यहाँ पे जो शून्य है यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी कि 2 जो है आपका सम संख्या है ना। तो ये जो आपका है यही आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3600। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 1, 2, 3 यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे शून्यकों की संख्या यानी कि शून्यों की संख्या आपका विषम दे रखा है। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पे आप इस तरीके से ट्रिक नहीं पाएंगे। यहाँ पे अतुल महेश्वरी की फुल तैयारी अच्छे से करवाई जा रही है, मैथ की और किस मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नीचे दी हुई 4 संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसी पर आधारित है फिर से। तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे दे रखा है। तो वही ट्रिक आप लोग बताइए कि वहाँ पे मैंने बताया कि 2, 3, 2, 3, 7, 8 आप लोग याद रखिए इसे। 2, 3, 7, 8 ऐसे 4 अंक जो हैं वह अगर इकाई के स्थान पर आ जाते हैं तो वह पूर्वक संख्या नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि 7 भी आपका पूर्वक संख्या नहीं होगा। 8 आ गया यानी कि पूर्वक संख्या नहीं होगा। यहाँ पे 0 आया, ये भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे सर्च कर लीजिए आप, चेक कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर शून्यकों की संख्या हमेशा सम आती है तो वह पूर्णवर्ग संख्या होगा। और अगर 2, 3, 7, 8 के अलावा कोई अंक आ रहा है, ठीक है, तो वह आपका पूर्णवर्ग संख्या होगा। ठीक है, और 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा है तो वह पूर्णवर्ग संख्या कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो निम्न में से कौन पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि पूर्णवर्ग संख्या कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं, वही सब टिप्स लगा करके जो मैंने आपको 3 टिप्स बताए हैं। तो ये आपके सामने है, फिर से आप लोग इसका वीडियो को पॉज करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ध्यान से जो देखेगा वही हल कर पाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी पूर्णवर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं शून्यों की संख्या कितनी है, सम है या विषम है। तो यहाँ पे दे रखा है हमारा, तो ये जो 1, 2 यानी कि सम है, ये पूर्वक संख्या है। 1, 2, 3, 4 ये भी पूर्वक संख्या है। और 1, 2, 3, 4 ये भी पूर्वक संख्या है। और यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि इसमें 3 दे रखा है शून्यकों की संख्या, यानी कि ये पूर्वक संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से पूछ रखा है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं है यही बताना है आप लोगों को। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ना देख के करके आप टिक करिए, ध्यान से पहले मैथ के सवाल को अच्छे से पढ़िए, इसके बाद आपको आंसर क्लिक करना है, यानी कि अच्छे से देखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, निम्न पूर्ण वर्ग संख्या में कौन सी संख्या
सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, सम संख्या का वर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से करिए, बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को बताया था कि तीसरा टिप्स यहाँ पे बताया है, पूछ रखा है, फिर से पढ़ लेते हैं हम सवाल को कि निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, यही पे आपका लॉजिक है। यहाँ पे पूछ रखा है सम संख्या का लॉजिक है, मतलब सम संख्या का वर्ग है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो 3 टिप्स दिया था उसमें ध्यान में रखिएगा आप लोग। जब मैंने बताया था कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है तथा विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, तो ये अगर जिन लोगों को पता होगा आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम संख्या का वर्ग कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए पहले सम संख्या इकाई के स्थान पर कहाँ आया है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 5 है यह सम संख्या नहीं है, 9 है यह भी सम संख्या नहीं है, और यहाँ पे 6 जो है ये आपका सम संख्या है, यानी कि ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान है, बट आपको करना क्या है, ये जो मैंने टिप्स बताया है आप लोगों को ध्यान में रखना है और इस तरीके से अपना पेपर देना है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर वर्ग और वर्गमूल से आ जाता है तो आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न पूर्वक संख्याओं में कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है। विषम संख्या का वर्ग पूछ रखा है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था तीसरा टिप्स में कि सम संख्या का वर्ग सम होगा और तथा विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा। तो यहाँ पे लास्ट में चेक कीजिए विषम संख्या कहाँ है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे विषम संख्या का अगर बात करें अगर हम, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 0 जो आपका है वह सम आएगा तो आपका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका पहला मतलब आप यहाँ पे बी, अगर हम बी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 2 0 आए हैं, यानी कि सम 0 आया है। तो अगर 2 0 आया है यानी कि सम 0 आया है तो यहाँ पे आपका पूर्ण वर्ग होगा, और यहाँ पे भी 2 0 आया है, ये भी पूर्ण वर्ग होगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 2 0 आए हैं, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और यहाँ पे जो इकाई का स्थान 9 है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि जो आपका 169 है, ठीक है, इसमें जो आपका 9 है यह एक विषम संख्या है, और हमेशा विषम संख्या का वर्ग जो होता है वह विषम में ही आता है। आप लोगों को मैंने ही पहले ही बताया, तो आपका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। आप देखते ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यह मैथ का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है तो यहाँ पे दे रखा है 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का मान बताना है। तो बहुत ही जल्दी में आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसे हल करके दिखाता हूँ आपके सामने। तो इसे आप लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इसे आप लोग ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और इसका हमें फार्मूला पता है, ये प्लस बी एक ब्रैकेट में और ये माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो उसी तरीके से आप लोग इसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये का मान आपका 56 हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस है, प्लस बी का मान कितना है 55, तो 55 ऐसे लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर आपको करना क्या है, ये का मान आपका 56 है और बी का मान माइनस लगाएंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और बी का मान आपको 56 मतलब 55 दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पे 55 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को 56 प्लस 55 6 5 11 के एक हासिल हुआ एक, यानी कि हासिल आया एक, और 5 5 10 10 और एक हमारा जो हासिल आया था 11 हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है, 56 में से अगर 55 आप घटाएंगे तो ओनली 1 एक बचेगा, और इसे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। सबको पता होगा जब कोई कोष्ठक होता है यानी कि उसके बीच में मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है छिपा रहता है। तो 111 को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो 111 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल या इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ आंसर इसका क्या है। तो यहाँ में जो आपका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर, यही आपका आंसर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और मैंने लगाया भी तो उतना ही आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको प्रश्न मिलता है सेम उसी तरीके से यह भी क्वेश्चन है, आप लोग इस सवाल को मतलब लगा करके आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 डाल दीजिएगा और इसे हल करके बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और वर्गमूल के क्वेश्चन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे मैथ के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं जल्दी। और 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, और जो लोग
जहाँ जहाँ से हैं आप लोग अपना एड्रेस ज़रूर सेंड करें, मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, ओके बाय।